नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर दरअसल फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। A320 विमानों पर एयरबस का अलर्ट आया है। रेडिएशन से फ्लाइट डेटा पर असर पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। A320 विमानों पर एयरबस का अलर्ट। A320 फैमिली प्लेन में सोलर रेडिएशन का खतरा है। रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। जी हां, डेटा करप्ट होने से सिस्टम में एरर आता है और सिस्टम अपग्रेड करने तक उड़ानों पर रोक लगाई जाए। सभी उड़ानें जो है वो ग्राउंड कर दी जाएं। इस फैसले से दुनिया भर में करीब 6000 A320 विमान प्रभावित हो सकते हैं। फैमिली प्लेन में A320 के फैमिली प्लेन में रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। ये देखें, DGCA की तरफ से जो एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के लिए ये A320 विमान उड़ान नहीं भरेंगे, जिससे नियमित उड़ानें जाहिर तौर पर प्रभावित होंगी और 2-3 दिन बाद ही फ्लाइट ऑपरेशंस नॉर्मल होने की उम्मीद की जा सकती है। सामान्य होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। रेडिएशन से फ्लाइट डेटा करप्ट होने से सिस्टम में एरर आ सकता है और अगर सिस्टम में एरर आएगा तो जाहिर है इससे नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, हादसा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एहतियातन जो DGCA की एडवाइजरी है वो साफ है कि अभी सभी ये अपग्रेडेशन ज़रूरी है। ये अपग्रेडेशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सौर विकिरण से डेटा करप्शन से बचाना है। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त यहाँ पर जुड़ चुके हैं। संजीव, डिटेल आपसे चाहेंगे DGCA की एडवाइजरी के बारे में जो उन्होंने A320 विमानों के लिए जारी की है। संजीव, देखिए, दरअसल एक घटना घटी अक्टूबर 30 को अमेरिका में। हुआ ये कि मेक्सिको के कैंकून शहर से एक जहाज उड़कर के अमेरिका के नेवार्क या न्यूयॉर्क के पास है ये एयरपोर्ट, वहां पहुंच रही थी। अचानक से जब हवाई जहाज हवा में थी A320 एयरबस, तो उसने हाइट लूज किया। अचानक से उसने गोता खाया और गोता खा करके वो कई 100 फीट नीचे चली आई और इस झटके में करीब 15-20 यात्री घायल हो गए। जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि पायलट ने कोई कमांड दिया ही नहीं था, बावजूद उसके हवाई जहाज ने गोता खाया और एलिवेशन लूज किया, यानी कि हाइट को लूज किया। ये कैसे हो गया? ये बहुत चिंता की बात हुई और पाया ये गया कि एक निश्चित ऊंचाई पर एयरबस 320 के जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं उन्होंने अपने आप कमांड ले लिया। कैसे ले लिया? तो पाया ये गया कि जो सूर्य की विकिरणें हैं उनके कारण से ऐसा हुआ और ये इसलिए हुआ क्योंकि अभी हाल ही में एक नया सॉफ्टवेयर एयरबस 320 ने लिया था, यानी कि अब इस सॉफ्टवेयर को बदलना जरूरी हो गया। ऐसे में जबकि ये फाइंडिंग सामने आ गई कि नया सॉफ्टवेयर सूर्य की विकिरणों से प्रभावित हो रहा है और फ्लाइट कंट्रोल डेटा जो है वो गड़बड़ हो रहा है, करप्ट हो रहा है, तो फिर ये अभियान चलाया गया है कि दुनिया भर में जहां भी एयरबस चल रहे हैं वहां के एयरलाइंस को अगले 2-3 दिन अपने तमाम फ्लीट को ग्राउंड करना है जहां ये नया सॉफ्टवेयर लाया गया था और पुरानी सॉफ्टवेयर पर जाना है। तो भारत में एयर इंडिया है और इंडिगो है। ये 2 विमानन कंपनियां हैं जिनके पास A320 की फ्लीट है और बताया ये जा रहा है कि करीब 250 से 300 के आसपास हमारे पास विमान हैं जो कि प्रभावित होंगे, जिन्हें DGCA ने एडवाइजरी के जरिए ग्राउंड कर दिया है और अगले 2-3 दिन में ये तमाम फिर से जब अपग्रेड हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर नया ले लिया जाता है तो फिर से उड़ने लगेंगे। बहुत ज्यादा चिंता की बात इसमें नहीं है क्योंकि पहले से बेहतर चल रहे थे और ये आप जानते हैं सबसे पॉपुलर एयरबस है पूरी दुनिया में। सारे बड़े जो विमानन कंपनी है वो एयरबस को लेते हैं, लेकिन ये जो एक गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी बड़े खतरे का सबब न बन जाए, इस कारण से एहतियात ये कदम उठाया गया है। मकसूद, बहुत शुक्रिया आपका संजीव। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। तो एयरबस A320 फैमिली के जो विमान है फ्लीट अब ग्राउंड पर होगी क्योंकि अपग्रेड होना है सॉफ्टवेयर। सोलर रेडिएशन का खतरा
से बचाने के लिए ये अपग्रेडेशन यहां पर जरूरी है, क्योंकि इससे डेटा करप्ट हो रहा है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। तो जिस तरह से जानकारियां इस वक्त लगातार आप देख पा रहे हैं न्यूज 24 पर, अगले 2 से 3 दिन A320 विमानों की भारत समेत दुनिया भर में ग्राउंडिंग होनी है। और फ्लीट ग्राउंड में इसलिए रहेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड यहां पर करना जरूरी है। दरअसल जैसा कि मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी बता रहे थे कि 30 अक्टूबर को एक फ्लाइट जो है A320 अचानक से पायलट इनपुट के बगैर आसमान में उड़ान के दौरान इसने गोता लगा लिया था, जिससे 15 से 20 यात्री जख्मी हो गए थे। हालांकि बाद में जब इसको लेकर रेक्टिफाई किया गया, इसे जब जांच की गई तो यह पता चला कि दरअसल सोलर रेडिएशन की वजह से सिस्टम में खामी आई थी और डेटा करप्शन हुआ था सौर विकिरण की वजह से। और इसीलिए अब ELC सिस्टम में सॉफ्टवेयर को अपडेट करना जरूरी है।